हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का डिस्कशन चालू करते हैं। आपका प्यारा प्लेटफॉर्म राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन पर। क्वेश्चन सुनिएगा। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? क्या? राज्यों का संघ है। भारत क्या? राज्यों का संघ है। ठीक है, बोलिएगा। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा से होते हैं? राज्यसभा से नहीं होते हैं, होते हैं, कम होते हैं। जैसे वर्तमान समय में जयशंकर साहब कहाँ से हैं? राज्यसभा से हैं। हाँ, बाकी लोगों था मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी यहाँ प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह की मृत्यु भी हो चुका है, जो कि कुछ दिन पहले हुआ। हाँ, 5 दिन पहले हुए। 5 दिन पहले हुए। ठीक है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? 1978 में क्या किया गया? निकाल के उसको 300A में रख दिया गया। 300A में रख दिया। भाग 12 में रखा है। कहाँ रखा है? भाग 12 में रख दिया गया है। चलिए आगे सुनिएगा। किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंध? असम का है। क्या है? असम का है। बोलिएगा। एकमात्र अफ्रीकी नेता जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित नेल्सन मंडेला। कहाँ के? क्या नहीं, अब बोलिएगा कब मिला था इनको? 1990 में इनको, और क्या अम्बेडकर जी को मिला था 1990 में मिला था। और इनसे पहले को और मिला था अम्बेडकर के तो मरणोपरांत इनके बारे में नहीं पता है। बोलिएगा। इनसे पहले और भी देशी को मिला था। किनको? एगो अथिया है यार, लड़की है पाकिस्तान के। कब मिला था उनको? 1987। अच्छा, इनको कब मिला था? मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में मिला था। 1 साल पहले क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 1 साल पहले मिला था 79 में। ठीक है, आगे सुनिएगा। लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? लज्जा करना है। क्या बोले? नहीं, नासरी है। चलिए आगे बोलिएगा। 20 पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। बोलिएगा। किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना है? पश्चिम बंगाल के साथ है। किसके? दामोदर बोल रहे हैं। दामोदर है। हाँ, आगे मिल जाएगा। जिससे बोल रहे हैं ना, दामोदर का है तो झारखंड और पश्चिम बंगाल का। किसका? झारखंड और पश्चिम बंगाल का। बोलिएगा। किस देश के मानक समय ग्रीनविच के मध्य समय से कितने गुना के अंतर रहती है? 4 डिग्री। मतलब 1 डिग्री बराबर कई मिनट? 4 मिनट। मतलब 1 डिग्री बराबर कई मिनट? 4 मिनट। 15 डिग्री 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। हम लोग ग्रीनविच से कितना आगे हैं? 5.5 घंटा, यानी कि 82.5 डिग्री है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश 2 घंटा 2.5 घंटा। और यहाँ क्या बोलते हैं इसको? बिहार में गुजरात कितना है? 2 घंटा, यानी कि 30 डिग्री का अंतर है। क्या है? 30 डिग्री का अंतर है। बोलिएगा। कुंभ मेला के शुरुआत किसने किए थे? कुंभ मेला का शुरुआत हर्षवर्धन ने किए थे। किसने? हर्षवर्धन ने किया। बोलिए। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगाया जाता है? कहाँ कहाँ? प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार। कहाँ बोले? प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। बोलेगा। अर्ध कुंभ। अच्छा, कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल में लगाया जाता है? 12 वर्ष। अर्ध कुंभ 6 वर्ष। तो अर्ध कुंभ कहाँ कहाँ लगाया जाता है? अर्ध कुंभ जो मेला लगता है कहाँ कहाँ लगता है? नहीं, वो 2 जगह, प्रयागराज हरिद्वार में लगता है। मात्र 2 जगह, प्रयागराज हरिद्वार में लगता है। और ये कितने तारीख से लगेगा मेला? कितने तारीख? 25 जनवरी। 13 जनवरी से कब तक चलेगा? 26 फरवरी तक। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। बोलिए। यूनेस्को में कब शामिल किया? यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2017 में किया गया। चलिए आगे बोलिएगा। किस राज्य में सड़कों का सर्वाधिक लंबाई? उत्तर प्रदेश में। इसका रेल नेटवर्क भी है ना, सबसे ज्यादा है इसका। क्या है? रेल नेटवर्क। क्योंकि राज्य ही बड़ा है। ऐसे तो क्षेत्र में बड़ा कौन है? राजस्थान। लेकिन मरुस्थल ना, उसमें इसका जो भी क्षेत्रफल है तो सभी में लोग रहते हैं। चलिए आगे बोलिएगा।
सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी किस 3 तारीख? जनवरी 3 जनवरी। इसको क्या बोलते हैं? उपसर उपसौर बोलते हैं, उपसौर, ठीक है, हाँ। उपसौर बोलते हैं। आज और सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी 4 जुलाई 4 जुलाई से अवसर का अवसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसर बोलते हैं, ठीक है। आगे बोलिएगा। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना साझेदारी करती है? उत्तर यूपी में। प्रदेश। अच्छा, बिहार के कौन सा परियोजना है सबसे पुराना बिहार के? गंडक की कोसी पर कोसी देता है, लेकिन गंडक दे देता है, लेकिन कौन सा? सोन घाटी होना चाहिए। कोसी बोले सोन घाटी परियोजना होना चाहिए ना, वो सबसे पुराना होना चाहिए। सोन घाटी परियोजना होना चाहिए, वही है। बोलेगा जनता के चित्रकारी किन कथाओं का चित्रित करती है? क्या करता है? जातक को करती है। बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यटक स्थल होता है। क्या होता है? पर्यटक स्थल। बिहार ओकरा में लिखा है, वो बिहार नहीं है। यार बिहार में जो रहता है ना, जो बीच में पानी रहता है ना, वो बिहार लेना है। हाँ, ये ध्यान बिहार दीजिए। ओकरा बोलेगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे? पशुपति। पशुपति को करते थे। किनका करते थे? पशुपति। पशुपति को करते थे। बोलेगा हरियक नरेश बिंबिसार ने की राजधानी कहाँ थी? राजगीर या गिरिवर्ष? क्या है? राजगीर में एक विश्वविद्यालय बनाया, किस जी का बनाया गया है? अभी हाँ, नालंदा नालंदा के लिए क्या है? रीओपनिंग किया है ना, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। और खेल प्रशिक्षक के लिए कहाँ बनाया गया? 19 को खेल गया थी जो कि पूरे दुनिया में 19 19 खेल एक जगह प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, मतलब 19 खेल के एक जगह सिखाया नहीं जाता, जो कि खाली बिहार में हो। कहाँ? राजगीर में सिखाया जाता है 19 खेलों नालंदा को, जिला में। जो कि पूरे दुनिया में एक तरह नहीं दिया जाता है। क्या क्या यहाँ स्टेडियम बना है? दो क्रिकेट, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी ट्रैक यहाँ भी हो बना गया है। है। ट्रैक भी बना है। ट्रैक भी बना है, दौड़े दो वाला। कर लिया। हाँ। और अथी हॉकी तो यहाँ हुआ है, हॉकी कुछ हो दिन गया, पहले अभी हुआ होगा है। 27 वाला थी वर्ल्ड कप का। यही होगा। अच्छा बात है। यहाँ मतलब 21 सेशन होगा। देखिए भारत में बहुत सारा स्टेडियम है, तो सभी को दिया जाएगा मौका। कुछ नहीं तो आईपीएल तो चलेगा जी, कुछ नहीं तो आईपीएल चलेगा। आईपीएल तो चलेगा पक्का। बोलेगा, ठीक है, उसी को देखिए। भारत में प्रथम सिक्का कहाँ चलाया गया था? बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश में। बोलेगा सिक्का जो चलाया था, कौन चलाया था? शेरशाह सूरी। कौन चलाया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के मकबरा कहाँ है वर्तमान में? सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। किस पत्थर से बना हुआ? लाल बलुआ पत्थर से। सही बोल रहे, लाल बलुआ पत्थर से बना है। शेरशाह सूरी के मकबरा सासाराम में कौन सा जिला पड़ता है? सासाराम जो है कौन सा जिला पड़ता है? सासाराम अथी में सारण जिला, ये सब भाव रोहतास जिला है सर, रोहतास जिला में पड़ता है, ठीक है। मतलब शेरशाह सूरी के जो मकबरा है क्या चीज में है? हाँ? शेरशाह के जो सूरी का मकबरा है, लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर क्या है? कौन शैली में? कौन शैली में वो भी नहीं पूछ रहे, बोल रहे हैं ना कृत्रिम झील में। क्या है? कृत्रिम एक झील के में है। जैसे पावापुरी जल मंदिर जाइएगा ना, तो बीच तलाई में। क्या है? बीच तलाई में। तलाई में नहीं जी, आप लोग गए हैं ना? अब फेट नहीं गए, अब फेटो खींचने के लिए मना कर अब दिया। आप मना कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले से 25 से लागू हो गया। सुनिएगा, 25 से एक बात आ जाओ आया। बोले कहाँ भीख देना अपराध? कहाँ भीख देना अपराध माना गया है? इंदौर में। हाँ? इंदौर में भीख देना अपराध है। आप भीख दीजिएगा तो 6 माह के आपको क्या होगा? जेल होगा। इसके लिए जो भिखारी उनको दिया जाएगा, मतलब कुछ सिखाया जाएगा कि आप काम करिए करिए, जैसे तो भूखे नहीं छोड़ दीजिएगा। वहाँ पर अति देना क्या है? अपराध है, रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद वो क्या है? कृत्रिम झील के बीच में कौन सा? सासाराम के जो मकबरा है शेरशाह सूरी में का। चलिए आगे सुनिएगा। किस वर्ष को भारत के आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आरंभ हुआ था? यह काल 1991 में। 1991 अमूल्यन कितने बार हो गया था? 2 बार हो गया था। बोले अमूल्यन का मतलब क्या होता है? पैसा। पैसा। पैसा बोलिए, पैसा तो ही है। मूल्य में तो चेंज होना पैसा नहीं, चेंज मतलब नोटबंदी, भाव घटाना। अमूल्यन के मतलब विदेशी मुद्रा के तुलना में अपना मुद्रा को वैल्यू कम कर लेना। क्या है? वैल्यू कम कर लेना। चलिए अभी डॉलर कितना पड़ जाता है हम लोग का? अभी 78 की कितना? नहीं, 85 पॉइंट समथिंग, मतलब 86 रखिए ना, इसे 85 पॉइंट समथिंग में देता है। अच्छा, हम लोग के 1 रुपया नेपाल में कितना हो जाएगा? नेपाल में 1.5 रुपया 1 पे 20 पैसे। 1 रुपया 60 पैसा देता है। बढ़त घटत रहता है। अंतरराष्ट्रीय जो मार्केट अथी रहता है ना, ये बढ़त घटत रहता है। किसका वैल्यू घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अलग बात है। चलिए आगे सुनिएगा। सबसे मजबूत दिनार किस, मतलब कौन सा है? कौन सा दिनार? कुवैती दिनार है। सबसे मतलब ज्यादा वैल्यू पैसा का हम लोग का ज्यादा हो जाता है। कुवैती दिनार है, 200 कुछ रुपया हो जाता है, 70 के आसपास होता है, बढ़त घटत रहता है। चलिए आगे बोलिएगा। कुवैती दिनार। भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा
शहर 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है कन्याकुमारी? यही जम्मू कश्मीर तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाँ जम्मू कश्मीर चल जाएगा ऊपर, श्रीनगर उत्तर पर आते उत्तर में है, यहाँ है नीचे में आदि की दक्षिण। बोलेगा आगे, हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित किए थे या स्थानांतरित किए थे? कन्नौज लगता है। ठीक है, कनौज, थानेश्वर से कनौज किए, थानेश्वर से कनौज किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों को संरक्षण होता है, क्यों? वो अपने आप शोषित कर ले। क्या करता है? क्योंकि कोस से पानी खींच लेता है। कहाँ कहाँ हम लोग नमक को प्रयोग करते हैं? आप लोग किए होंगे। अतियन ने कहे क्या है अचारवा में क्या बात है, अचार में करते हैं। कहाँ करते हैं? अचार में करते हैं, नींबू कथी में करते हैं, क्या करते हैं? नींबू का अचार बनाने में उसमें भी करते हैं। क्या रहता है? संरक्षित रहता है, इसलिए इसको प्रयोग करता है। बोलेगा मरुस्थल के पौधे की पत्तियां कैसी होती हैं? छोटी होती है। पत्तियां छोटी होते हैं, क्यों? ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करे। नहीं, प्रकाश संश्लेषण पत्तियां छोटी होंगी तो कम ही करेगी। वो तो अति मरुस्थल की पत्तियां छोटी हो। हाँ, पानी पानी में मिला पानी कम होता है ना, और भाप जो पानी निकलता है पत्ता से वो भी कम निकल पाएगा। क्या कम पानी निकल अंदर पाएगा? तो निकल पत्ते छोटा छोटा जितना होगा। खाए उतना नहीं निकलते। अच्छा बोलिएगा, कहाँ ज्यादा भाप उत्सर्जन होगा? पेड़ से होगा कि हरा भरा खेत से? हरा भरा खेत। हरा भरा खेत से, पूरे खेत में फसल लगा हुआ आ है। देखता है ना गेहूं में कितना शीत रहता है। कितना शीत रहता है, देखो करते, गिरता है तो रखता है। चलिए आगे सुनिएगा। कौन सा रजत लवण जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता सिल्वर है? ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। बोलिएगा अस्थि में यानी कि हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाया जाता है। जब लोग मरते हैं तो बोलते हैं कि सर ये भी अभी जल नहीं रहा ठीक से, उसमें कैल्शियम का कमी रहता है, कहाँ से जल पाएगा अच्छा से? और जिसमें कैल्शियम अच्छा रहता है वो जलता है। देखिएगा अस्थि जो होता है, जो जल जाता है, लाश को जो बोलते हैं, तो देखिएगा कभी कभी अपने क्या होगा, चिंगारी अति होते रहता है, उसी के कारण होता है। फास्फोरस जो रहता है ना कैल्शियम, उसी के कारण क्या होता है? देखिएगा ऐसे अपने उड़ते रहेगा, वही जलते रहता है। जिसमें कमी रहता है वो थोड़ा क्या बोलिएगा, क्या नहीं दीजिए। आकाश के नीला रंग किसके कारण होता है? परिकिरण। हाँ, प्रकाश के प्रकिरण के कारण। बोलिएगा किसके उत्सर्जन से किसी तत्व में परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है? बीटा कण के। बीटा कण। क्या? बीटा कण से बढ़ जाता है। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके वर्णित करता है? किसके वर्णन कारण बनता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या? इलेक्ट्रॉन के कारण। बोलिएगा आकाश गंगा क्या है? गैलेक्सी। गैलेक्सी है। क्या? गैलेक्सी है। क्या बोले? तारों का समूह। हाँ, गैलेक्सी है। आगे सुनिएगा, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है? बंदर। क्या है? बंदर। बंदर है, उनको बंदर है। अच्छा बोलिएगा जीव का उत्पत्ति कहाँ हुआ है? जीव का उत्पत्ति कहाँ हुआ है? जीव का समुद्र। ना यार ठीक है, जल में हुआ, समुद्र में जैसे जल में हुआ। पृथ्वी स्थल नहीं देता, जल में हुआ। क्या हुआ? जल में हुआ। ठीक है, हमको कौन रहा है? नहीं उससे कोई बात नहीं। किस रंग की सतह पर विकिरण सर्वोच्च विकिरण करता है, सर्वोच्चतम विकिरण करता है? तो काला रंग। क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। बोल रहे हैं कौन सा रंग जो है ज्यादा शुष्क अवशोषित कर लेता है? कौन सा रंग? काला रंग। काला रंग कब पहनना चाहिए जो अच्छा माना जाए? ठंडों के दिन, ठंडों के दिन में। गर्मी में क्यों नहीं? क्योंकि अवशोषित कर लेगा। क्योंकि गर्मी लगेगा। ज्यादा क्या करता है? सूरज का किरण हो या गर्मी हो, अवशोषित कर लेता है, इसलिए ज्यादा गर्म बढ़ता है। इसलिए गर्मी के दिनों में काला कपड़ा नहीं पहनने की सलाह दिया जाता है और व्हाइट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो उत्सर्जित करता है, रिफ्लेक्शन कर देता है। क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन कर देता है। क्या कर रहे हैं जी? पानी का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जमता कितना पर है? 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बोलिए कितना डिग्री पर हम लोग खाना रख सकते हैं? जैसे कुछ खाना रखना हो या कुछ रखना तो 4 डिग्री पर। क्या? 4 डिग्री पर हम रख सकते हैं। बोलिएगा विद्युत का अच्छा चालक। हाँ, अरे अवसाद के हिसाब से ठीक है। इसमें क्या है? तांबा धुआ है। क्या है? तांबा, जिसे कॉपर बोलते हैं। लेकिन सबसे अच्छा चालक होगा कौन सा? चांदी होगा। क्या होगा? चांदी होगा। तो इसमें चांदी नहीं है ना, तो ऑप्शनली होगा, इसलिए दिया। ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? क्या? अर्धचालक। अर्धचालक क्या है? सिलिकॉन। क्या है? अर्धचालक। सिलिकॉन के कहाँ उपयोग करते हैं? और सूर्य प्लेट में करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य प्लेट में करते हैं। ऐसी चिप किसका बना होता है? नहीं सिलिकॉन क्या? बोलिएगा IT सेक्टर में क्या होता है? सिलिकॉन का उपयोग होता है। बोलिएगा भूकंप किससे
किस पैमाने पर नापे जाते हैं? भूकंप। भूकंप सबसे, हाँ, रिएक्टर पर नापे जाते हैं। बोलिए भूकंप सबसे अधिक कौन सा देश में आता है? जापान। जापान में आता है। कहाँ आता है? जापान में आता है। बोलिएगा किस अंत का काम डायनमो के काज का उल्टा करता है? जनरेटर करता है। क्या करता है? जनरेटर करता है। ओजोन की परत हमारी रक्षा करते है किससे? पराबैंगनी किरण से। पराबैंगनी किरण पाया कहा जाता है? संताप मंडल में पाया जाता है। सबसे निचला मंडल कौन सा है? क्षोमंडल। क्षोमंडल। उसके बाद पराबैंगनी क्या बोले? कुछ बोले पराबैंगनी किरण कहाँ पाया जाता है? नहीं, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? पराबैंगनी बोल दिए। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। सबसे निचला परत क्षोमंडल। उसके बाद वायुमंडल। समताप मंडल में हो जाएगा। ओकर बाद आयन मंडल, ओकर बाद है बहिर्मंडल। अच्छा। 4 मंडल है। ठीक है। सबसे ऊपर में कौन सा मंडल है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। हम लोग जितना भी उपग्रह छोड़ते हैं कहाँ? बहिर्मंडल में कितना ऊंचाई पर रहता है सैटेलाइट वगैरह? कितना होगा? 36,000 किलोमीटर पर रहता है। सबसे ऊपर में रहता है 36,000 किलोमीटर। बोलेगा एरोप्लेन उड़ाया जाता है कौन सा? इधर आयन मंडल में, समताप मंडल में। समताप मंडल। एरोप्लेन की बात कर रहे हैं। समताप रेडियो मंडल। आयन रेडियो मंडल। संचार हुआ है ना। हाँ, रेडियो संचार आयन मंडल में। बोलिए हम लोग हेलीकॉप्टर उड़ाना है तो कौन सा मंडल क्षोमंडल में? में। क्षोमंडल में। सब मौसमी घटना क्षोमंडल में होता है। बोलिएगा 1 डिग्री मतलब 165 हाँ, मीटर जाने पर कितना डिग्री कम था? 1 1 डिग्री डिग्री। कम था। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर बढ़ो है ना। हाँ, नीचे ना ऊपर चलिए ना भैया, कितना होगा? 1 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे तो कितना डिग्री कमेगा? तो ये लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस। आगे बोलिए। हाँ, धन्यवाद। बोलिएगा कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयोग है? मंगल पर जीवन धारण कर सकते हैं। कहाँ पर? मंगल पर। बोलिएगा चलती गाड़ी में के डिब्बे में हवा प्रवेश करती बर्नौली है, का इसका व्याख्या करते हैं कौन सा? बर्नौली का सिद्धांत करते हैं। अच्छा, छप्पर उड़ना, हाँ, बर्नौली। ये भी बर्नौली के सिद्धांत पर। एक रूम नीचे है, से उड़े ऊपर। ऊपर में रहेगा छप्पर में, हवा जब बनाएगा ना तो छपरे लेके चल जाएगा। इसलिए देखिएगा गांव में या कहीं भी देखिएगा जो कंटेनर रहता है क्या बोलता है? करकेट बोलता है। करकेट बोलता है। खाली रहता है। वो देखिएगा आंधी आया तो ज्यादा संभावना क्या रहेगा उड़े। कि चलिए जाएगा यार, और चल ही जाता है। जो नहीं ऊपर से दबाव रहता है या हुक से जो नहीं फंसाया रहता है वो उड़ा लेता है। और उड़ा कितना दूर में बिगेगा नहीं, अब किसको पर बिग देगा? उसको कोई दिशा दिखाने वाला नहीं है, कहीं भी गिर सकता है। चलिए आगे सुनिएगा। बीज के अंकुरन में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं है? प्रकाश नहीं। हाँ, सूर्य का रोशनी नहीं पाए। बोलेगा सूर्य में ज्वारीय तरंगों का कारण क्या है? समुद्र में, सूर्य बोल रहे हैं, समुद्र में ज्वारीय तरंग का कारण क्या है? चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण होती है। बोलेगा सबसे अधिक ज्वार भाटा कब आता है? जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी एक लाइन पे आ जाता है। क्या सीधी रेखा में आ जाता है? क्या चीज? अमावस्या पूर्णिमा दिन वो चल जाएगा फिर अथी में चल जाएगा। हम सूर्य ग्रहण में नहीं है, तो वही ज्वार भाटा में बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? सीधी में उसी दिन आता है। हाँ हाँ, आ जाता है। इसमें क्या होता है? जब एक अथी लाइन में आ जाता है ना तो क्या होता है? ज्यादा ज्वार भाटा आने के समय। बोलिएगा जो दिन में कौन सा समय चलता है? दिन में कौन सा हवा चलता है? समुद्र के किनारे जो हम समुद्र के किनारे जो बैठे हुए हैं तो किधर से हवा महसूस करेंगे कि किधर जा रहा है? किधर? समुद्र से इधर गर्म और ठंडा हवा आएगा, गर्म दिन नहीं, रात दिन में होता की है स्थल से समुद्र की ओर चलता है। स्थल से। गर्मी में देखिएगा ना, मतलब दिन में स्थल से समुद्र की ओर और रात में समुद्र से स्थल की ओर। तो बैठिएगा रात में ना तो ठंडा ठंडा हवा आएगा, और दिन में क्या होगा? समुद्र में जाएगा। कहाँ से? स्थल से समुद्र की ओर, और रात में समुद्र से स्थल की ओर। दोनों उल्टा होता है। हालांकि पोखरा के नीचे भी बैठिएगा जिसको तालाब बोलते हैं, वहाँ थोड़ा थोड़ा महसूस होता होगा, लेकिन बैठे कहाँ है। चलिए आगे सुनिएगा। किस दूध में लैक्टो सक्रास सबसे अधिक पाया जाता है? प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है। अच्छा, बकरी का कितना डिग्री टेम्परेचर होता है? 39 डिग्री टेम्परेचर होता है। सबसे अधिक गर्म खून बकरी क्या है? कबूतर का भी होता है। कबूतर का होता है। 36 कैसे बोले कितना होता है उसको कंफर्म नहीं है, लेकिन क्या होता है बकरी का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बोलिएगा तंत्रिका आवेश का संचार किस प्रक्रिया द्वारा होता है? रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। पौधों में कौन सा जल उपलब्ध होता है? कोशिका जल होता है। बोलिएगा आगे सुनिएगा। विकास प्रारंभिक बल क्या है? विकास का प्रारंभिक बल क्या है? प्रकृति वर्णन है। क्या? प्रकृति वर्णन है। द्विआधारित संख्या प्रणाली में कौन सा अंक होती है? 0 और 1। क्या होते हैं? 0 और 1।
फसलों का आवर्तन क्यों जरूरी होती है? उपजाऊ जमीन में उपजाऊ बनाने के लिए, इसका मतलब समझे कुछ? हाँ क्या? दूसरा घर में जैसे आबरी लगे गेहूँ फिर लगा दें चना वाला कोई दाल। ठीक है, उसी को क्या बोलता है? फसल चक्रण बोलता है। क्या बोलता है? फसल चक्रण बोलता है। एक ही खेत में अदल बदल का क्या करना, उपयोग करना, मतलब या उसमें रोपना। जैसे चना वाला खेत में गेहूं डालिएगा ना अगला बार, तो क्या होगा? गेहूं अच्छा होगा। क्या होगा? क्योंकि वो नाइट्रोजन अच्छा देता है। क्या देता है? नाइट्रोजन के लिए वो अच्छा माना जाता है। अब तो सगरो गेहूं लगा दिया जाता है। पहले आहरा उरा में क्या रहता था? ज्यादा चना रहता था। आगे बोलिएगा। जब एक पिंड अपने प्रकृति आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसके क्या कहलाता है? तो मुक्त कंपन कहलाता है। क्या कहलाता है? मुक्त कंपन। बोलिएगा। भारत में मीथेन गैस का मुख्य स्रोत धान का खेती क्या होती है? धान का खेती में क्या होता है? मीथेन ज्यादा होता है। क्या होता है? मीथेन ज्यादा होता है। बोलिएगा। मीथेन कहाँ से पाया जाता है? निकल है। हाँ, जानवर पावली करते वहां से भी मीथेन होता है। दलदली भूमि से भी मीथेन, बंद कमरा से भी मीथेन गैस का प्राप्त होता है। बोलिएगा। इथेनॉल क्या होता है? नहीं, वो दूसरा है। इथेनॉल जो होता है, जो हम लोग पेट्रोल में मिलाते हैं। क्या करते हैं? पेट्रोल में मिलाते हैं। पूरे एशिया में सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया? सऊदी अरब में नहीं, बिहार में लगाया गया। कहाँ? वो जमुई में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? बिहार में, जमुई में लगाया। क्या? पूरे एशिया के सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट। इथेनॉल तैयार कैसे करते हैं हम लोग? नहीं जानते। इथेनॉल होता है ना, जैसे गन्ना होता है ना, उसको भी सड़ा के करते हैं, या चावल उगल के सड़ा के क्या करते हैं? इथेनॉल तैयार करते हैं। इसमें कहाँ प्रयोग करते हैं? पेट्रोल में मिलाते हैं। क्या करते हैं? पेट्रोल में मिलाते हैं इथेनॉल को। चलिए आगे सुनिएगा। पानी शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यकता क्यों होती है? पानी शरीर के लिए आवश्यकता क्यों होती है? अच्छा विलायक है। क्या है? यह एक अच्छा विलायक है। शरीर में पानी की मात्रा कितना पाया जाता है? हाँ, 65+ रहता है। 65% नॉर्मली देता है। बोलिएगा। जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा कितना % पाया जाता है? प्लाज्मा, ठीक है, 55 से 60 देता है। प्लाज्मा में जल कितना %? 90%। क्या होता है? 90%। बोलिएगा। वो संपूर्ण शरीर का वजन का कितने % होता है? क्या? ब्लड 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। आपका वजन कितना है जी? मेरा वेट हो गया 60 किलो। 60 किलो। अब बोलिए, इनको निकालिएगा, कई लीटर आएगा इनमें? 4 लीटर को 4 लीटर रहता है जी। 4.2 हम तो 42। ठीक है, 4 पॉइंट है, कम थोड़ा मुँह ज्यादा खुना रख के कहाँ जाइएगा? और बोलिएगा। इससे नॉर्मली कितना देता है? स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर देता है। क्या? 5 से 6 लीटर देता है। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उन्हीं में 100 किलो वजन में 7 लीटर क्या होगा? खून होगा, जिसको ब्लड बोलते हैं। और नहीं तो ऐसे तो कोई रोग से ग्रस्त है, उनका वजन 100 kg हो गया, उसको नहीं रहता है। चलिए आगे सुनिएगा। आदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं को किस ओर स्थानांतरण करती है? कौन सा? नीला रंग करती है। बोलेगा। कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को क्षेत्र में पड़ता है? तो 5 नहीं, यह है ना, कितना पड़ता है? तो 5000 एंगस्ट्रॉम पड़ता है। हाँ, इसमें 5000 दिया हुआ है। ठीक है। डायनमो का सिद्धांत किस पर काम करता है? कौन सिद्धांत पर करता है? डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्राइडे का नियम करता है। बोला है ना, डायनमो का सिद्धांत किस पर आधारित है या किस पे काम करता है? वही ना, आधारित या काम करना। तो फ्राइडे के नियम पर करता है। गामा रे मूलतः कहाँ होती है? कहाँ पर पाया जाता है? गामा रे मूलतः कहाँ होती है? फोटोन में होती है। क्या? फोटोन में होती है। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाँ, न्यूक्लियर अभिक्रिया इसमें दिया हुआ है। क्या सूर्य में क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। कितना % हाइड्रोजन 75%। कितना % 24% नथी आ 1% सब चीज में। कितना %? 25%, 75% नथी। क्या? हाइड्रोजन 24% नहीं लिया। 24% नहीं लिया। 1% में सब गैस। ठीक है। कितना देरी बोलिएगा जी? जैसे जैसे पूछेगा वैसे ही बोलेंगे। हाँ, तो उसे हम ही पूछ रहे हैं, हम कहाँ बोले? कुछ देखना नहीं है, बोल रहे थे टाइम कितना हुआ जो बोलेगा। आगे सुनिएगा। अब जो सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुआ था, कौन?
यूरो यूरो कितने देश में यूरो चल रहा है वर्तमान अभी 5 देश 10 20 देश में चला है। 20 गो में कितना देश में 20 देश में चलेगा। ओसामा बिन लादेन अल कायदा जो था उनका एक संगठन चलता था आतंकवादी संगठन अल-कायदा। कौन था? अल कायदा। बोलेगा इनका मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था अमेरिका में, अमेरिका मरल के पाकिस्तान में जाके ठीक तो बोले 2011 2011 2 मई 2011 में कौन सा कमांडर था? शील्ड कमांडर था। कौन था उसका? शील्ड कमांडर मारा था। क्या शील्ड कमांडर उसका मारा था? बोलेगा उस समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? कहाँ के? वहीं के? पाकिस्तान के? नहीं, अमेरिका के। ट्रम्प वाले। बराको ओबामा थे। कौन थे? बराको ओबामा थे। बराको ओबामा थे। वहाँ के क्या थे? बराको राष्ट्रपति थे। चलिए आगे सुनिएगा। हाँ। प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। जी बोलियो। लेते आइएगा जी, लेते आइएगा। लाल प्रकाश के कम प्रकीर्णन के कारण होता है। क्या होता है? लाल प्रकाश के कम प्रकीर्णन के कारण होता है। इतना बोल रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन सुनिएगा। लाइन कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, कटते रहता है। नेफ्थलीन अधिकतम घुलनशील किसमें होती है? हाँ? नेफ्थलीन अधिकतम घुलनशील किसमें होती है? कुछ बेंजीन में होती है। बेंजीन। क्या? बेंजीन में होती है। सौर ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता तत्व। सौर ऊर्जा जो रहता है ना, उसको कहाँ में बदलना है? विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। में। क्या प्रयोग सूर्य करें? प्लेट। सूर्य प्लेट। क्या? सूर्य प्लेट करते हैं। हाँ, क्या करते हैं? सूर्य प्लेट में क्या करते हैं? सिलिकॉन करते हैं। सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। अच्छा बोलिए, सूर्य प्लेट जो होता है, जो बनाया जाता है, सबसे ज्यादा सूर्य प्लेट बिहार में कहाँ लगाया गया है? बांका जिला में लगाया गया है। बिहार में बांका जिला में सबसे ज्यादा मतलब क्षेत्रफल पर लगाया गया है, जो कि पूरे बिहार में सबसे अधिक वहाँ बिजली उत्पादन करता है। क्या से? सूर्य प्लेट से। सूर्य प्लेट नवादा जिला में जैसे आगे बढ़ेगा नवादा से, तो क्या होगा? बहुत सारा में लगता है कि 2-4 एकड़ में क्या है? सूर्य प्लेट लगाया हुआ है। 2-4 एकड़ में सूर्य प्लेट का क्या लाभ? रोड जाएगा ना, ट्रेन से जाएगा तब मिलेगा। ठीक है, ये साइड है पूर्व यहाँ साइड। टोली पार जाएगा ना बस। बोलिए, सूर्य प्लेट का ऊर्जा दे सकता है? दिन में दे सकता है, रात में नहीं दे सकता। उससे क्या होगा? आप बैटरी में क्या रख सकते हैं? स्टोर करके रात में उपयोग कर सकते हैं। सूर्य प्लेट सब दिन तो ठीक है काम करता है, थोड़ा ठंडा के दिन में कम काम करता है। अभी जो मौसम धूप नहीं निकलेगा ना, तो कम काम करेगा। लेकिन अब हाई क्वालिटी का अगर कम भी धूप पर हो, थोड़ा थोड़ा काम कर जाता है कि आपका घर चल जाएगा। चलिए बोलिएगा। पहले गांव में ज्यादा सूर्य प्लेट लगाया जाता था, क्योंकि सभी गांव में लाइन का व्यवस्था नहीं था। अब तो सूर्य प्लेट नहीं के बराबर दिखता है गली उली में। अब हाँ, पहला वाला होगा, वर्तमान में नहीं लगाया जाता। लगाया जाता है, बहुत कम लगाया जाता है। हाँ, वो जिनका घर तर है उन्हीं को हो गया, ऐसा होता है गाँव में। बोले क्या जी, गलत बोले? सभी को होता है, आपका नहीं, सबका घर तर रहता है। किसको स्नेह के रूप में व्यवहार किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट के किया जाता है। प्रकाश विद्युत सेल में परिवर्तित करता है। क्या? प्रकाश विद्युत सेल क्या परिवर्तित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बोलेगा बैटरी जो होता है, रासायनिक बैटरी होता है, वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में रासायनिक बैटरी कौन सा है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में करता है। ये तो सूखा सेल बा। सूखा सेल, उसको कौन सा सेल बोलते हैं? सूखे से प्राथमिक द्वितीय प्राथमिक सेल, क्योंकि एक बार उपयोग करने के बाद वो उपयोगी लायक नहीं रहता। हीरो वाला जैसे रहे ना। हाँ, एक जो बैटरी होता है ना, नहीं हीरो होंडा वाला चार्ज होता है, जो गाड़ी में रहता है वो चार्ज होता है। जो पेंसिल होता है HW का HW चार्ज हो जाए कभी कभी, चार्ज हो जाता है, रियर केस में होता है। जो टॉर्च पेंसिल हाँ, जिसको एक बार उपयोग करके दोबारा ना किया जाए प्राथमिक सेल है, जिसको बार बार चार्ज किया जाए वो द्वितीय सेल है। तो प्राथमिक सेल क्या, जो टॉर्च में प्रयोग करते हैं, जिसको पेंसिल बैटरी बोलते हैं। कितना वोल्ट का रहता है? तो 1.5 वोल्टेज का रहता है। यार अब तो टॉर्च भी आगे क्या बना? चार्जिंग वाला। जब से चाइना एंट्री मारा सब कुछ में, तो क्या किया? सब कुछ वो अपना ले लाया अपना थी। अब तो टॉर्च में स्विच प्लेट दे दिया। क्या चीज में? टॉर्च में क्या स्विच प्लेट दे दिया, एक साइड दे दिया है। बहुत कम क्षेत्रफल में रहेगा, लेकिन चार्ज कर ही देता होगा, तो सक्सेस है। चलिए आगे बढ़िएगा। बोलेगा न्यूक्लियन संलयन होने का कारण क्या है? प्रोटॉन का प्रोटॉन के प्रतिघात है।
चलिए आगे सुनिएगा। क्या जी बोले? खोल दीजिए उसको ज्यादा। मेरी क्यूरी एवं उनके पति ने क्या अलग किया था? मैरी क्यूरी के पति ने क्या अलग किए थे? रेडॉन और प्रोटॉन के रेडियम और प्रोटोनियम को किए थे। प्रोटोनियम इसमें लिखा है ना पोलोनियम को किए। प्रोटोनियम ठीक है, आगे सुनिएगा, समझ गए हम। किसी नाभिकीय रिएक्टर में एक मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको? ग्रेफाइट को। क्या? ग्रेफाइट का किया जाता है। बोलेगा किसके बहुलीकरण द्वारा पॉलीथीन को वाणिज्यिक स्तर पर तैयार किया जाता है? तो एथिलीन का किया जाता है। बोले प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण थी एक उष्मा छेपी पराक्रम है, उष्मा शोषी छेपी नहीं, उष्मा शोषी है। कब होता है प्रकाश संश्लेषण? कब संभव हो सकता है? दिन में। सबसे अच्छा रंग कौन सा उसका होगा? लाल रंग होगा। कौन सा रंग होगा? लाल रंग होगा ना, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। बोलेगा जो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधे अथी पत्ता में, पत्ता किसके कारण हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। बोलेगा किसी भी बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं या प्रतिक्षेप करते हैं तो किसका उदाहरण है? हाँ, या तृतीय नियम या संवेग संरक्षण। जब हम गोली मारेंगे कहीं, जब गोली दागेंगे हमको भी पीछे ठेलेगा। जितना वेग से वो आगे जाएगा उतना वेग से तो नहीं ठेल पाएगा, लेकिन कोई ठेलेगा। कितना ठेलेगा? उसे कुछ कम ठेलेगा, बहुत कम ठेलता है। अब अच्छा राइफल से आप जो चला दीजिएगा ना गोली, आपको भी गिरा देगा। और उसके लिए गोली चलाने के लिए आपको एम लेना पड़ेगा। आप अच्छे से खड़ी हो सकते हैं तब गोली चलाएगा। ठीक है, राइफल वगैरह उसको मार लेगा, ठट लेगा हाथ में। लेकिन जो इंसास राइफल है, AK-47 है, उसको चलाने के लिए आपको क्या पोजीशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं चला दिए तो आप इधर गोली उधर जाएंगे। एक तोप होता है जो कि कंधा पर रख के चलाया जाता है, देखे होंगे फिल्म में, देखे हुए या सैनिक व्यवस्था में जो है तो क्या करता है? चलाता है तो आपको क्या करता है? पीछे ठेल देता है। जो भी टैंक मारता है, टैंक क्या मारता है? गोला मारता है टैंक। नहीं, टैंक जो होता है ना गोला दागता है। क्या करता है? गोला दागता है। तो देखिएगा जब टैंक गोला दागता है ना तो अपने में उछलता है। मिसाइल लगता है। क्या? मिसाइल अलग हो गया, गोला इसमें लगता है, मिसाइल अलग हो जाता है। टैंक जो होता है ना गोला दागता है, मिसाइल तो अलग हो जाता है। मिसाइल भी छूटता है? नहीं, मिसाइल अलग हो जाएगा। आज जो मिसाइल की बात कर रहे हैं ना, उसको प्रक्षेपण करने के लिए अलग चीज होता है, इसमें गोला लगता है। ओके, जो इसका रेंज टैंक का क्या होता है? 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जैसा आपका टैंक है वैसा होगा। और मिसाइल जो होता है ना, उसका रेंज होता है ना 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, वो होता है मिसाइल। और गोला क्या होता है? जो टैंक से दागता है। जैसे अर्जुन क्या है? टैंक है। तो टैंक से क्या गोला दागे तो उसका रेंज जो भी हो, 1.5 किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर हो, ये टैंक हुआ। ये जब लड़ाई होते रहता है ना सैनिक टू सैनिक, तब गोला इससे दागा जाता है, टैंक से दागा जाता है। अब मिसाइल का मतलब है ना कि यहाँ से घुसाना आपको कहाँ है? जैसे बिहार से दिल्ली कितना किलोमीटर? वो 900 या 1000 किलोमीटर होगा। क्या बोले? रॉकेट की तरह। हाँ, रॉकेट की तरह होता है। यहाँ से दागेगा उतना दूर के लिए, लेकिन टैंक के होगा ना कि आपको दागना 2-3 किलोमीटर है ना, या 2 किलोमीटर, तब टैंक काम करेगा। अच्छा, मिसाइल दागना कि 500 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर, तब मिसाइल मारना पड़ता है। जैसे अपना अग्नि मिसाइल कहाँ घुस गया था है पता? भटकते भटकते कहाँ घुस गया था? पाकिस्तान में घुस गया था। उसके बाद पता चला कि गलती से घुस गया था। कुछ दिन पहले घुसा था ना, 1-2 साल पहले मिसाइल क्या हुआ था? अग्नि मिसाइल पाकिस्तान में जाके वो घर में गिरा था, जो कि बंद था, मतलब उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। पाकिस्तान बोल रहा था इसको देख के बना लेंगे, भलैया बनाएगा। चलिए आगे सुनिएगा, होते रहता। उसमें मिसाइल छोड़ने से पहले उसमें डाला जाता है बाद। अब किसके मतलब क्या लोड करके भेज रहे हैं, कितना लोड करके भेजते हैं, कितना घातक आप बनाना चाहते हैं, ऐसा होता है। तो उसमें घातक नहीं बनाया गया था, वो घुसाया गया था। अब क्या किया गया था वो जाने, वैज्ञानिक लोग जाने। चलिए आगे सुनिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण के लिए उम्र कितना होना चाहिए? उच्चतम न्यायालय के 65 वर्ष। कितना? 65 वर्ष होना चाहिए। उच्च न्यायालय के 62 वर्ष। 62 वर्ष। बोलिएगा उच्चतम न्यायालय जिसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, अनुच्छेद कितना? 226 नहीं, 124। सुप्रीम कोर्ट होता है 124, हाई कोर्ट होता है 214 हाई कोर्ट। चलिए बोलेगा चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। किसके कारण चिपको आंदोलन हुआ था? पेड़ वाला हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड हुआ था। उत्तराखंड में हुआ था। क्या हुआ था? पेड़ बचाने के लिए। जब पेड़ कटाई हो रहा था तो चिपक गया था, वहाँ की महिला लोग क्या पेड़ में चिपक गई थी कि काटने नहीं देंगे, उसके लिए क्या बोला था? चिपको आंदोलन नाम दिया गया था। इसका नेतृत्व कौन ने किया? बोला गया था पहले हाथ को काटो, उसके बाद पेड़ के काटो। यस,
मेरे को काटो। हाँ जी वही बात था। चलिए आगे बोलिए। विभिन्न राजनीतिक दलों का स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रदेशीय पार्टी के रूप में प्रदान कौन करता है? जैसे चुनाव चिन्ह जारी करना, सुना भाई? चुनाव आयोग करता है। क्या करता है? चुनाव आयोग करता है। तो राष्ट्रीय पार्टी बनाना है किसी को तो कौन करेगा? सब चुनाव आयोग यार काम करेगा। चुनाव आयोग वर्तमान में कौन अभी है? चुनाव आयोग है खन्ना है जय वो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुद्दे हैं। राजीव कुमार कौन है? राजीव कुमार जो कि 25वें नंबर के, कितने नंबर के? 25वें नंबर के चुनाव आयोग है। बोलिएगा 3 स्तरीय चुनाव आयोग कब हो गया? ये अति बलवंत राय मेहता समिति वही आसपास है। 57 में 1989 में हुआ था। 1989 में त्रिस्तरीय। आप लोग कहाँ गए? आप लोग पंचायती राज में गए, हम चुनाव आयोग गए, वो अलग बात है। चुनाव आयोग त्रिस्तरीय 1989 में 1989 में हुआ था, जबकि 61वें संविधान संशोधन वही टाइम हुआ था कि पहले एक चुनाव आयोग होता था, अब 3 चुनाव आयोग होता है, 2 सहायक चुनाव आयोग होता है। लेकिन 90 में इसको क्या किया गया था? फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन 93 में ला के 3 स्तरीय किया, जो कि अभी तक वर्तमान में चल रहा है। चुनाव आयोग कईवें नंबर के? तो 25वें नंबर के। कईवें नंबर के? 25वें नंबर के चुनाव आयोग वर्तमान में है। बोलेगा पंचायत का चुनाव कौन सा कराते हैं? कौन कराता है? राज वाला। हाँ, राज्य चुनाव आयोग कराता है। और विधायक जी वाला? विधायक जी वाला भी है केंद्र से। हाँ, केंद्र। राज्य के लिए है नगर निकाय के कराता है। पंचायत चुनाव हो गया और नगर का चुनाव हुआ, एक कराता है। चलिए आगे सुनिएगा। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह वरुण नेचुरल, हाँ उसी को बोलता है। क्या बोलता है? वरुण, वरुण वरुण बोलता है। क्या बोलता है? वरुण बोलता है। सबसे दूर में कौन सा? सबसे दूर में है नेपच्यून जिसको बोलते हैं। बोलिए कौन सा राज्य नहरों से अधिक सिंचाई करते हैं? पंजाब। भारत, बिहार में, भारत बोले बिहार में सबसे अधिक सिंचाई क्या से होता है? नलकूप। हाँ, नलकूप से होता है। क्या होता है? नलकूप से होता है, क्योंकि सभी जगह नहर का व्यवस्था नहीं है। नवादा जिला में आप देखिएगा नदियां 1-2 हैं। देखिएगा सकरी नदियां हैं, ये क्या बोलते हैं, खुरी नदियां हैं। लेकिन क्या इससे हम लोग लाभ ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं। साइड वाला जमीन क्या होता है, उसका फसल जल जाता है, लेकिन नदियां बाहर चल जाती है। नदी में पानी नियंत्रण जा रही है। बरसात जो यहाँ नहीं हुआ, नदी जिससे दूर से आती है, नदी क्या होती है? दूर से आती है। यहाँ बरसात नहीं हुआ तो एक फसल जल रहा है, नदियां नियंत्रण बह रही है, तो क्या होती है? नलकूप से, नदी से भी हम लोग पानी निकाल सकते हैं, मोटर से या सीढ़ी से कुछ भी। तो क्या होता है? वो तो भी नलकूप हो जाएगा ना। जैसे आप देखिएगा सकरी नदी के किनारे भी क्या होगा, जमीन उसका वो पानी उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि नदी से ऊपर रहता है जमीन। हाँ। नहीं कर पाते तो ज्यादा क्या होता है। और सबसे अधिक कहाँ होता है? बिहार में सबसे अधिक नलकूपों से सिंचाई कौन सा क्षेत्र में होता है? पटना जिला में होता है। क्या? पटना क्षेत्र में होता है। चलिए आगे सुनिएगा। बोलिएगा भारत के पूर्व में, सबसे पूर्व में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाली अथी देश, या हाँ बोलिए देश, म्यांमार देश है। क्या है? म्यांमार। सबसे पूर्वी कौन है? म्यांमार है। हालांकि बांग्लादेश भी पूर्व है, लेकिन सबसे पूर्व बोलेगा ना तो म्यांमार है। म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर सीमा लगाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा? 100 कितना, वो तो 106 अफगानिस्तान जा रहे हैं। आइए अथी में आइए तो 1643 सबसे अधिक किसके साथ हम लोग करते हैं? सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ करते हैं। कितने? 4100। ठीक है, 4096, 41 बोले, ठीक है। बोलेगा चाइना के साथ? चाइना के साथ 3488। पाकिस्तान के साथ 3300 कुछ। 3323। बोलिएगा नेपाल के साथ? नेपाल के साथ 1751। भूटान के साथ 699। अब बोलिए अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। बोलेगा तटीय रेखा कितना लगाते हैं हम लोग? 9 राज्य से लगाते हैं। कितना किलोमीटर लगाते हैं जो बोलिए? 6100 किलोमीटर लगाते हैं। कितना लगाते हैं? तटीय राज्य 9 राज्य से लगाते हैं, 6100 किलोमीटर लगाते हैं। लेकिन संपूर्ण बोलेगा ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपको लक्षद्वीप बोलेगा तो 7500 समथिंग है, 0.16 देता है, 7500 समथिंग देता है। उतनी है ना जी? क्या जी? उतनी होगा। कितना होगा? बोलते हैं कि एक सेकेंड, कितना बोले थे हम? 7500 समथिंग बोले थे। हाँ वह लगभग कुछ बताइए सर। संपूर्ण तटीय रेखा जो होता है कितना लगाता है? संपूर्ण तटीय रेखा कितना लगाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह लेके 7500 समथिंग देना चाहिए, देख लीजिए। चलिए आगे सुनिएगा क्वेश्चन। तब प्लेटो किसका? 75 16.6 किलोमीटर। ठीक है, हम कितना बोले थे? 75.16 बोले थे ना।
7516.6 7516.6 किलोमीटर, हम भी उतनी बोल रहे हैं 7516 लेकिन 6 नहीं बोल रहे थे। ताकि भारत का क्षेत्रफल कमाना तो नहीं चाहिए, उसको बढ़ा दें 2-4 किलोमीटर चलेगा। बोले भारत का क्षेत्रफल कितना होता है? 32,87,263 32,87,263। अपना बिहार आई 193,94,163 163 है। अब ये आप क्लियर एकदम बोले अब याद के लेते तो कितना किलो मतलब कितना क्षेत्रफल है पूरे संपूर्ण भारत का? कितना जमीन हमारे पास है? 2.42 ठीक है 2.86 है। ठीक है, बोलेगा जनसंख्या कितना है? जनसंख्या लगा दिए दूसरा 1 पॉइंट समथिंग 8% बोलेगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या बोल दीजिए। 2011 के जनगणना के अनुसार राउंड फिगर में बोलिए ना। क्या चीज में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या कितना है? 10 लाख। हाँ 10 करोड़ 40 लाख समथिंग है, अबरी हो गए 1000 में कुछ है। अभी तो 12-13 करोड़ घींच लगे क्योंकि बीच में लॉकडाउन भी लगा है तो। अबरी 20% हो गए पूरे जनसंख्या। हाँ बोले। अच्छा बिहार के 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा लथी में यार 11 से पहले लग वो नहीं बोला कि जैसे बिहार के 10 की वृद्धि दर बोलेगा ना तो चल रहा था 25 पॉइंट समथिंग चल रहा है 25 पॉइंट समथिंग। लेकिन सबसे 27 पर कुछ चल रहा हाँ, है उसका सबसे ज्यादा उसका है। अब बोलिएगा सबसे कम किसका हुआ था? सबसे कम माइनस में क्या लगेगा? कौन? माइनस 0.6 0.6 नागालैंड का। वहाँ क्या हुआ? जनसंख्या घट गया था। क्या हुआ था? घट गया था। बिहार का जनसंख्या घनत्व बोलिए है 1106 1106। और भारत के है 382 382 है। कितना? 382 है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है बिहार में? बिहार में गोपालगंज वो तो थी वाला पटना पटना भी नहीं है, शिवहर है। देखिए तो 1880 होगा शिवहर का, देख लीजिए। चलिए आगे सुनिएगा। बिहार में भारत में सार्वजनिक मताधिकार आधार पर पहला चुनाव हुआ था कब? 1952। 51-52। ठीक है, दिसंबर से चालू हुआ था, 52 में हुआ था। शिवहर दिल है शिवहर हम क्या बोले थे? शिवहरे बोले थे। छोटा भी है, उसका ज्यादा क्या जनसंख्या घनत्व भी 1880 लंब समय क्या है? 1880। चलिए आगे बोलिएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है बिहार में? शेखपुरा। क्या है? शेखपुरा 6 लाख समथिंग है, मतलब 99,000 देता है। 6,99,000 बोलेगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला? सबसे अधिक जनसंख्या उधर के पटना का। बोलिए बिहार बोलो नवादा जिला में कितना गांव आ सकता है? कितना गांव है बताइएगा कोई? 1100 गांव है, 1099 कम देते हैं नवादा जिला में। बोलिए पटना में कितना होगा? चलिए आगे हम लोग सुनिएगा, उससे हिते रहेगा। भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। इसमें 10 दिया हुआ है, 11 है। 11 में लगता है नहीं जोड़ा है। ये 2001-2000 जानते कब का पूछा वो क्वेश्चन है? 14/4/2002 का है। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुटा था? 2003 में जुटा था। कब? 86वां संविधान संशोधन 2003 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित था। क्या? शिक्षा से संबंधित था। बोलिए मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया सर? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 किनके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 8 मौलिक अधिक मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का सिफारिश की थी। लेकिन जोड़ा गया था 10 को जोड़ा गया था। 11वां जोड़ा गया 2003 में 86वां संविधान संशोधन 2003 में। कैसे याद रहेगा? 3 उन्हें 6 है ना, इन्हें 3 मार दीजिए, भागा रहेगा। मतलब आप उससे कर दीजिए, इतनी बोलते हैं ना कि 86वां संविधान संशोधन है 2003 मार दीजिए। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। बोलिएगा राज्यसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 250। अब बोलिएगा विधानसभा में कितने अधिकतम? विधानसभा बिहार के लिए नहीं कोई भी विधानसभा नहीं बता, पूरे विधान जैसे किसी भी राज्य का विधानसभा में अधिकतम लोग अति विधानसभा की सीट कितना होना चाहिए? 500 होना चाहिए। अब सबसे कम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। लेकिन विधान परिषद कितना होना चाहिए? तो संबंधित राज्य के विधानसभा का 1/3 होना चाहिए। 1/3 होना चाहिए। अब विधान परिषद के कितना सीट न्यूनतम होना चाहिए? 40 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। आगे सुनिएगा क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 2 अक्टूबर 1869। इनका इंग्लैंड गए थे पढ़ाई करने के लिए। किसके लिए? वकालत के लिए। कब गए थे? 1991 में 89 के लिए 88 में गए थे। 91 में 3 साल का पढ़ाई किए और 1 साल के लिए 1800 सुनिए ना 1888 में गए। हाँ 91 में लौटे। ठीक है 1888 में गए, 91 में लौटे।
14 अप्रैल 1891 में किनका जन्म हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में इनका हाँ कितना अम्बेडकर जी का हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ है? 56 में हुआ है जी। 56 में हुआ हाँ। अच्छा 6 दिसंबर 1956 में इनका क्या हुआ है? मृत्यु हुआ है। बोलेगा इनको भारत रत्न कब मिला है? 90 में 90 में मिला। कब मिला? 90 में मिला है। बोलेगा गांधी जी को हाँ। नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था कितने बार? 3 बार किया 5 गया, बार। 5 बार लेकिन एक बार नहीं दिया गया। कितने बार? 5 बार किया गया। किस क्षेत्र में इनको देना चाहते थे? शांति के शांति के क्षेत्र में। क्या? शांति के क्षेत्र में। बोलिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यही तलवंडी में। अब नानक में चले गए। वो इधर जे होले लगो पटना में। पटना साहिबा में कई में गुरु थे? 10 में गुरु। और गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान। बोले उनका जन्म कब हुआ था गुरु नानक का? 1800 कुछ 1469। बोलिएगा और इनका जला रहा है। इनका गुरु गोविंद सिंह का 10वें गुरु थे। इनका कब हुआ था जन्म? 1600 कुछ में। 1666। बोलेगा कनिष्क किस राजवंश का राजा था? कुषाण कुषाण वंश का था। किसका? कुषाण वंश का था। कुछ चला रहे हैं ना, चलिए जलाने दीजिए, बनाना तो चाहिए ना। न्यूटन वलय क्या है? न्यूटन वलय उत्तर लेंस के संस्पर्श बिंदु के चारों ओर पाए जाने वाला रंगीन वलय है। चलिए बोलिए आगे सुनिए। MKS पद्धति में बल का इकाई क्या है? तो न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। आगे सुनिएगा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। बोलेगा विद्युत तापक में क्या कहता है? विद्युत तापकों में तापमान तत्व के रूप में तांबा का तार प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? ज्यादा सुचालक अपने विद्युत का अति सुचालक है। इसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। ये बोल रहा है ना कि जैसे हीट करने के लिए तांबा नहीं किया जाता है। क्यों? तो ये क्या कहता है? विद्युत का अति सुचालक है। और नाइक्रोम क्या किया जाता है ना, वो ज्यादा हीट देता है। क्या देता? हीट देता है। उसका प्रतिरोध क्षमता ज्यादा। हाँ आगे बोलिएगा ऊपर उठने वाली लिफ्ट के एक भार मापक अंत एक व्यक्ति खड़ा है तो उसका मापक स्केल क्या प्रदर्शित कर रहा है? अधिक वजन। बोलेगा ना जब क्या लिफ्ट ऊपर जाएगा ना तो क्या होगा? बढ़ जाएगा वजन। वजन महसूस होगा। क्या? बढ़ते। और जब नीचे आएगा तो वजन घटते। हाँ अब एकाएक मतलब लिफ्ट के डोरी टूट जाए, भार हीनता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार हीनता हो जाएगा। बोलिएगा बोलेगा जल में कौन सा लेंस काम करता है? कौन सा लेंस के भांति काम करता है? जल का बुलबुला कौन सा लेंस के भांति काम करता है? अवतल लेंस के भांति काम करता है। जल का जो बुलबुला होता है कौन सा लेंस के भांति? अवतल लेंस के भांति करता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें मापा जाता है? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? नहीं अधिक नहीं, अधिक तो सबसे ज्यादा होगा किसमें? रोमन नापे थे। सबसे पहले कौन नापे थे? रोमन। लेकिन सबसे अधिक कहाँ होगा प्रकाश का वेग? निर्वात में होगा। और ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होगा, मतलब इस्पात में होगा। वही बोल रहा था। सबसे पहले नापे थे रोमन कौन? प्रकाश का वेग। और सबसे अधिक होगा निर्वात में होगा। निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। बोलेगा शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से करते थे। कहाँ से? बिहार से करते थे। बोले भारत का प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी थी? चोकीला अय्यर। चोकीला अय्यर। बोलेगा डॉल्फिन किस वर्ग के प्राणी में आता है? डॉल्फिन किस वर्ग में आता है? स्तनधारी में आता है डॉल्फिन। आगे सुनिएगा शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। क्या सर? प्रोटीन से होता है। बोलेगा कोबोल क्या है? कोबोल क्या है? कोबोल क्या है? तो क्या है? कंप्यूटर भाषा है। बोलेगा दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण कौन कराए थे? सवाई जय सिंह कराए थे। बोलेगा पंजाब केसरी किससे किसके नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी किसे कहते हैं? बिहार केसरी कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। जयप्रकाश को क्या बोलते हैं? लोकनायक। जयप्रकाश को लोकनायक। उनका नाम पर एयरपोर्ट कहाँ? पटना में है। कहाँ? पटना में। उनका नाम पर क्या एयरपोर्ट है? इनका जन्म कब हुआ था जयप्रकाश नारायण?
1902 1902 में में। 69 तक 79 तक रहे थे, 79 तक रहे थे जिंदा। ये गांधी जी के अथी ओकर ले लाला लाजपत राय बोलिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन थे? गजनबी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। बिन बिन कासिम में थे। बोलिएगा पृथ्वी अपने धुरी पर कितने समय में घूर जाती है, घूरना करती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। यस, बहुत अच्छा बोले। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। बोले कौन सा ग्रह सूर्य के परिक्रमण करने में 88 दिन लगाता है? बुध बुध लगाते हैं। क्या बुध लगाते हैं? गारो जनजाति कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। बोलिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई व्यक्ति वही यही थे। किस क्षेत्र में दिया गया था? इसको नोबेल के शांति साहित्य साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। क्या साहित्य के क्षेत्र में? कौन सा बुक के लिए? गीतांजलि गीतांजलि के लिए दिया गया था। बोलेगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। एस.सी. बोस उन्हीं को बोलता है। बोलिएगा भारत की बुलबुला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को। क्या सरोजिनी नायडू? बोलेगा पेस मेकर संबंध रखता है हृदय से। क्या करते हैं? इसका कम क्या है? मतलब जैसे धड़कता है तो उसको बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, जिसका कम धड़कता है। बोलिएगा प्रथम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बोलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति या प्रथम अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में। सचिव कौन बना? 1885। 1900 क्या? 1885 में। बोलिएगा इसका सचिव कौन बना था? सचिव बने रिटायर आदमी है। हाँ, एओ बोलता है कि कांग्रेस का जो है, कांग्रेस किसका दिमाग का उपज है? किसका दिमाग का उपज है? तो डफरिन। लॉर्ड डफरिन का 1900 बोला गया था। नहीं, बोलिए 1980 में किसका गठन किया गया था? कौन सा पार्टी का? 1980 तक बीजेपी के किया था। क्या इसका? बीजेपी के किया था। बोले सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सुल्तान मोहम्मद गजनबी ने किया था 1025 में। बोलेगा 27 में करने जी 25 में तो लूटल के ना 25वां एक सेकंड बता देते हैं। 27 में अंतिम आक्रमण था। हाँ 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। 25 में लूटल के। उस समय राजा कौन था? भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम। इसका अंतिम आक्रमण कौन सा जाति के विरोध था? तो जाटो जाति के विरोध था। बोलेगा किस यौगिक का गुण संहित 40 है? NaOH। ओ आया था ना, तो अंतिम आक्रमण किया था किसके विरोध में? जाटो जाति का। जो कि कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया? 52 मिनट। चलिए रहने दीजिए, आगे सुनिएगा। बोलिएगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय किसने दिए थे? बलवंत राय मेहता समिति दिए थे। बोलेगा इनमें कि लॉर्ड रिपन के ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का सुझाव दिया था। कब? लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का सुझाव दिया था। कब दिए थे? तो 1882 में दिए थे। बोलिएगा लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को जनक माना जाता है या पिता माना जाता है? पंचायती ने सुनना नहीं सर, वही सुन रहे पंचायती में तो स्वशासन से नहीं आता है। चलिए आगे बोलिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रेरित है? अथी से रूस से सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है, वही है। बोले पंचायती राज में लोकतांत्रिक विकेंद्री पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी का योग बनाना। सुनिएगा, इसमें क्वेश्चन कुछ बनेगा, कुछ बोला जाएगा। ठीक, बोलिए। ध्यान दीजिएगा। बोलेगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो वही दिए थे, बलवंत राय मेहता समिति दिए थे। बोलेगा भारत में ग्रामीण जनता के स्तर पर वृद्धि के लिए सिफारिश किसने किए थे? तो के.एम. मुंशी समिति किए थे। कब? 2 अक्टूबर 1952 में, जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए थे। बोलेगा इस कार्यक्रम का मूल्यांकन के लिए समिति बनाई गई थी। कौन सा समिति? ये जो ऊपर जो पढ़े हैं क्या बोलते हैं? भारत ग्रामीण जनता के स्तर पर वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो इसी बोलता है ना, इस कार्यक्रम का
मूलता के लिए बलवंत राज मेहता समिति का गठन किया गया था, उससे संबंधित नीचे में लिखा हुआ है। चलिए बोलिएगा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद कितने में के तहत ग्राम पंचायत का गठन के प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40। इसमें कौन सा पढ़ता है? डीपीएस में पढ़ता है क्या? डीपीएस में पढ़ता है। कहाँ से कहाँ डीपीएस? 35 कहाँ? 36 से 51। ठीक है, चलिए आगे सुनिएगा। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, लेकिन 74वां भी 92 में हुआ था, लेकिन दोनों लागू हुआ था 93 में हुआ था। चलिए आगे सुनिएगा, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति ने किया था? LM सिंधिया समिति। कितना में? 1986 में किया था। आगे बोलिएगा, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय लागू हुआ था कब? राजस्थान के नगौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 में, जो कि प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि राजस्थान के नगौर जिला से चालू किया गया। बोलेगा, और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बन गया किसके लिए? 11 अक्टूबर 1959 में। 12 अक्टूबर के 11 अक्टूबर कितने दिन बाद? 9 दिन के बाद बन गए थे। बोलिए, 73वां संविधान संशोधन जो कि 92 में हुआ था, तो इसके अंतर्गत भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के का से लेके न तक, तो कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची पंचायती के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। बोलिए, पंचायती दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर का 24 अप्रैल। बोलिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के मनाते हैं। अच्छा बोलिएगा, बोलता है वो मनरेगा या नरेगा, क्या ये दोनों क्या है? ये ग्रामीण क्षेत्र के देवल जाक नरेगा का स्थापना कब हुआ था? नरेगा तो शुरू 15 में लगा। नरेगा क्या हुआ था? 2006 में, 2 अप्रैल 2006 में नरेगा, उसको नाम बदल गया मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में। इसमें कितने दिन? हाँ बोलिए। 100 दिनों का महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना होता है, ये भी होता है। अब बोलिए, इसके लिए बोलिए कि कितने दिन के लिए रोजगार दिया जाता है? 100 दिन में। उसमें 33% महिला का अनिवार्य है। कितना परसेंट? 33% महिला के। वही 5 से 6 किलोमीटर के एरिया में आपको रोजगार मिलना चाहिए। कितना? 5 से 6 किलोमीटर एरिया। बोलिए, बिहार में कितना पैसा आता है नगर अथी वाला मनरेगा वाला? 245 रुपया देता है। बोलिएगा, 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती का चुनाव कराने वाले प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बना। 73वां संविधान संशोधन होने के बाद ही कराया है, वो समझिएगा। बोलिए, वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था संरचना कितने स्तरीय है? त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने किए थे? बलवंत राज मेहता समिति, जो कि कब किए थे? 1957 में किए थे। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर क्या होता है? मुखिया। क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। प्रखंड लेवल पर पंचायत समिति होता है। जिला स्तर पर परिषद, जिला परिषद होता है। आपका जिला परिषद कौन है जी? कौन सब पढ़ते हैं हम लोग? हमारे जिला परिषद आज नहीं है, आज नहीं है ना। कौन है बोलिए ना? निशा चौधरी। निशा चौधरी। आप लोगों ने कौन है जी? निधि जी की जनाब का जी। इसका पढ़ता है क्षेत्र पढ़ता है। क्या पढ़ता है? इसका क्षेत्र पढ़ता है। सबका अलग अलग है। हम लोग ने दूसरा कोई है, सिंह जी हैं, अंजनी सिंह हैं, और सबका अपना अपना क्षेत्र रहता है। जिला परिषद। चलिए आगे सुनिए, जो भी रहे हम लोग इसी पूछना था। उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। बोलिए, पंचायती भंग होने से पुनः निर्माण कितने समय में भर दिया जाना चाहिए? 6 महीना में क्या होना? चुनाव हो जाना चाहिए, भर देना चाहिए। ठीक है। बोलिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मताधिकार का प्रावधान किया गया है। प्रत्यक्ष लेकिन गुप्त, जाके किसको वोट दिए कोई मतलब नहीं, लेकिन होने से जानते हैं। आजकल तो स्टेटस लगा देते हैं कि हम दिए हैं। बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, किसी को दिए तो लगेले हैं, पगड़ी बांध के घूर रहे हैं, वो अलग बात होता है, लेकिन गुप्त रखने के लिए बोलता है। चलिए आगे सुनिए, मताधिकार के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 18 वर्ष। कब से होगा ये 18 वर्ष? ये 89 से 60वां संविधान संशोधन 1989 से किसने किए थे? ये राहुल गांधी नहीं था, राजीव गांधी रे।
एक रुपया जी राहुल गांधी ये हम कन्फर्म नहीं कि राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी, हम कन्फर्म नहीं है कैसे बोल दे किनका बेटे हैं राहुल गांधी, लेकिन राजीव गांधी किए थे। किसने किए थे? राजीव गांधी। शून्य बजट आधारित किसने पेश किए थे? राजीव गांधी किए थे। किसने? राजीव गांधी किए थे। हम कैसे बोलते हैं कि किनका बच्चा हम खुद ही नहीं जानते। बोलेगा पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। कितने वर्ष? 21 वर्ष होना चाहिए। बोलेगा ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया जी होता है तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होते हैं। बोलेगा ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाता है? सरपंच बुलाता है। सरपंच एक पंच होता है, समझ रहे हैं? पंच पंच कितने जनसंख्या पर एक पंच होता है? 5 तो गांव में हो जाए 500 जनसंख्या पर उसका वेतन भी आता है उनका 500 आता है या 400 आता है, इतने बता सकते हैं। लेकिन पहले 250 आता था, बढ़ाया होगा तो 500 किया होगा। किसका? पंच का। किसका? पंच का होता है। एक होते हैं सरपंच जो कि सबका हेड होते हैं, मतलब पंच का हेड सरपंच हो गया। और सबसे ऊपर तो मुखिया जी बैठे हुए हैं, कहाँ मनरेगा जाएगा, कहाँ इंदिरा आवास जाएगा, किनको नली, किनका मानू भाग करके मिलता खेल रात में, किनको मानू भाग करके खेल रहा तो मिलेगा। मनु भाकर भास्कर ने क्या मिलेगा उनको? बोलिएगा सबसे नेस में खेल रात नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, मिलना चाहिए। करंट अफेयर आप पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे। चलिए आगे सुनिएगा। सरपंच के चुनाव के लिए कितना राशि जमानत देना पड़ता है? कितना? 200 देना पड़ता है। किसके लिए? सरपंच के लिए। और कितना वोट नहीं लाएंगे कि जब्त हो जाएगा? 1/2/3 दिया है। बहुमत द्वारा नहीं, दूसरा है कितना नहीं लाने पर 1/6 ने वोट लाएंगे ना तो क्या होगा आपका? जब्त। अच्छा पैसा वैसा नहीं देता। विधायक जी के लिए, अच्छा राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए राशि? 15,000। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए 15,000। वोट नहीं लाए तो क्या होगा आपको? जमानत राशि जब्त हो गया। कितना मुखिया जी खड़ी हुए गोसा में, क्या हम भी लड़ेंगे? वोट कितना लाए? 40। पता चला घर वाला भाई ने दिया। चलिए आगे बोलिए। बाद मत 1/6 भाग प्राप्त करने के असफल व्यक्ति को जमानत राशि क्या किया जाता है? जब्त कर दिया जाता है। 1/6 नहीं आएगा ना तो जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। बोलेगा ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या है? ग्राम पंचायत के लिए आय का स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर है। मेला लगाया वहां से भी क्या लेगा? टैक्स लेगा। मेला लगाया तो अब दुकान लगाए और मुखिया जी हैं तो उनको तो 50 रुपये काट के दीजिएगा रसीद, तो कहाँ जाएगा? मुखिया जी की जाएगा। जिनको भी जाए। बोलेगा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद कितना है? 43 के घ में के तहत महिलाओं को 1/3 मतलब 33% क्या दिया गया? आरक्षण व्यवस्था दिया गया है। बोलेगा अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं को 50% कैबिनेट की मंजूरी पर प्रदान किया गया। मतलब 50% कौन रहेगा? मुखिया जी रहेंगे। लेकिन बुलेट बस कौन चलेंगे? मुखिया जी के बेटा मुखिया जी। और बाद जहाँ बजा और बाद 2 बात आप सुना के चल गए कि मिले हैं और ये हैं तो जनता भी तेजे रहते कि तो अहा और मुखिया जी वोट मांगे चप्पल के माला रख ले रहे हो। अब पहना ही देता है, बहुत जगह देखे विधायक जी पहना देता है तो मुखिया जी हैं। चलिए आगे बोलिए। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। ग्राम पंचायत, हाँ ग्राम पंचायत के है 1000 अधिक रहेगा तब। बोलेगा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का एक प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। अच्छा बोलेगा कितने पर ग्राम पंचायत होता है? 7,000 पर होता है। चलिए बोलिएगा पंचायत समिति जो होता है ग्राम पंचायत एवं जिला के लिए मध्य क्या करते हैं? मध्य में स्थापित रहते हैं। जैसे बोल रहा है ना पंचायत समिति जो होते हैं ना ग्राम पंचायत एवं जिला मध्य संपर्क स्थापित करते हैं, दोनों के बीच वो कड़ी रहते हैं। आगे बोलिएगा पंचायती समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख चेयरमैन प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रमुख चेयरमैन जो होते हैं ना प्रधान होते हैं। चेयरमैन कहाँ पाया जाता है? चेयरमैन यहाँ पर शहर में पाया जाता है, जिसमें शहर में होता है। बोलिए पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? अच्छा वीडियो किसे बोलते हैं? वीडियो को बोलिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उसी हुआ सही बोले। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। बोलिएगा ब्लॉक और जिला स्तर पर कौन होता है? जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी, जिला स्तर पर एसडीओ, बीडीओ, डीएम। अब ये तो बोल रहे थे आपका कौन है? जिला स्तर या तो जिला परिषद होता है। जिला स्तर पर जिला
कौन होता है? जिला जिला परिषद होते हैं। और अति ब्लॉक पर पंचायत समिति होते हैं। और सबसे नीचे मुखिया या सरपंच बोलिए। पंचायत समिति अलग होते हैं। हाँ, वो भी ध्यान दीजिए। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कितना सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है? 1/3 यानी कि 33%। जितना आपका है उतना 33% होना है। क्या होना चाहिए? बैठक बुलाना चाहिए। किसको? मुखिया जी की। लेकिन कभी देखें कि बैठक बुलाया ग्राम में? नहीं। पता चला बैठले फंड करने गया, साल भर में 2 बार लंच पता चला यो नली तो बनिए गया। देखिएगा नेट पर, हाँ ये नली तो बनल है, ये पैन खाता ले, तो देखिएगा झाड़ झूड़ा भी लगले है। एक वेबसाइट आता है, उस पर देखिएगा ना आपका गांव में कौन सा पंचायत कौन सा पैन खाता है या कौन सा पोखरा खाता है, सब बताएगा। लेकिन पोखरा में भी कुछ नहीं खाता है, लेकिन पैसा निकला है। ऐसा होता है, सगरों नहीं होता है, कुछ होता है। बोलेगा स्थानीय प्रशासन और विधायक जिला परिषद के सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। बोलेगा भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? कलेक्टर मतलब क्या होता है? कलेक्टर मतलब होता है डीएम जी वही ना होते हैं जी? क्या जी डीएम होते हैं? कलेक्टर के मतलब डीएम के बोलते हैं कलेक्टर। हाँ इसी ना बोलते हैं जी। कलेक्टर डीएम डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? मजिस्ट्रेट होते हैं। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। बोलेगा हाँ, तो बोलिएगा भारत में कलेक्टर पद का सृजन कितना हुआ था? 1772 में हुआ था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी करती है। बोलेगा कहाँ कहाँ पंचायती राज नहीं है? 4 गो में बोलिए। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, दिल्ली। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली। बोलिए 4 स्तरीय कहाँ है? 4 स्तरीय पश्चिम बंगाल। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। क्या करती है? सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। बोलेगा 73वां संविधान संशोधन में कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली का बात की गई थी। मतलब जो 20 लाख से अधिक होगा ना, और हम 3 स्तरीय, और 20 लाख से कम होगा तो 2 स्तरीय। बोलेगा आगे सुनिए। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव किसने दिया? पीवी के राय समिति जे 1985 में दिए थे। आगे सुनिएगा 4 स्तरीय पंचायती के अंतर्गत कौन सा राज्य में? तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कितना हो गया जी? 1 घंटा। चलिए आइए, कहाँ आना है? संसद में। संसद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पार्लियामेंट। हम लोग के क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। बोलिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधायक है? 110 में क्या धन विधायक है? बोलिए लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? उपाध्यक्ष के दे सकते हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हमको भी ठंडा लगता है। क्या? ओम बिरला को है। इससे पहले कौन थे? ओम बिरला था। तो वही है। तो शर्मा क्यों रहे हैं? कहाँ से चुना? कहाँ है? कोटा सीट से है, राजस्थान से आए हैं। अब चलिए बोल, चुनाए हैं। क्या चुना है? अब निर्दलीय नहीं चुनाए हैं। हाँ, अब क्या हुआ? इनको लिए चुनाव किया गया था। चलिए आगे सुनिएगा। बोले संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों का मध्य आवंटन की किस वर्ष पर आधारित है? मतलब किस वर्ष की जनगणना पर लोकसभा की सीट अभी आधारित है? कितना? 71। कब तक रहेगा? 26 तक रहेगा। अभी वर्तमान में जो बनाया गया क्या संसद भवन, कितने सीट के बनाया गया? ये तो 1200 सीट 888, 1272 टोटल है। तो 888 किसका है? लोकसभा का। किसका? लोकसभा का। 300 कुछ है राज्यसभा। और घटा लीजिए जो भी बचेगा, क्या है? राज्यसभा का है। कितना है? घटाइए जी। क्या बोलते हैं कि 1272 में के कुल कितना सीट देखिए, घटाने में घटा नहीं सकते। 1272 में आपको 888 घटाना है तो कितना बचेगा? 12 में से कितना गया? 384 हुआ। 384 हुआ। 4 पकड़ा रहा है, 384 हुआ। बोलिए पुराना जो संसद भवन था इसका डिजाइनर कौन है? मतलब डिजाइन कौन किया था? ठीक है, एडवांस लुटियंस ने किया था। बोलिएगा संसद भवन कब बना था? पुराना
पुरानका बन गेल 1800 में 1927 में 27 1927 में। बोलिए नया संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 2023 में 20 में 23 में 20 में उसका शिलान्यास रखा गया, जिसको बोलता भूमि पूजन। 23 में हुआ था। कई तारीख था? जही हम लोग मैच देख रहे थे किसका, आईपीएल का फाइनल, जो कि रद्द हो गया था। 28 मई था, 28 मई था। बोलिएगा नया संसद भवन का वास्तुकार? अरे वो राकेश कुछ तो अच्छा नाम है यार। हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही विमल पटेल है। विमल पटेल। ये सोच रहे थे ना विमल पटेल है। नहीं नहीं, याद में आता, सभी याद रहता ही, लेकिन नहीं याद है, हम इसने बोले याद रहता है। विमल पटेल है। कौन है? विमल पटेल है। चलिए राम मंदिर का वास्तुकार बोल देते तो अच्छा रहता। कौन कुमार तो है ये। देखिए अरुण योगी राज जो है ना, वो किसका है? राम मंदिर बड़ो मूर्ति का है, राम मूर्ति का है। और मंदिर का दोसर है, संत पूरा करके एक है, बूढ़े जी हैं, वो मंदिर का अलग है, लेकिन मूर्ति का अलग है। चलिए आगे सुनिएगा। लोकसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? लोकसभा में अधिकतम 552, लेकिन चुनाव कितना पर हुआ? 543 543 पर। एकमात्र निर्विरोध जीतने वाले मुकेश दलाल सूरत सीट से जीते थे। कहाँ? सूरत सीट से जीते थे। कैमी लोकसभा हुआ था? 18वीं लोकसभा हुआ था। कैमी लोकसभा हुआ था? 18वीं लोकसभा। कितने चरण में हुआ था? 7 चरण में। पहला चरण पहला चरण एक अमन वाला ले बामन से जे चले रहे। इनका मतलब यहाँ नहीं थे, बोल रहे 18वीं लोकसभा जो 24 में हुआ ना, कई चरण में हुआ तो 7 चरण में। तो पहला चरण का 19 तारीख के 19 तारीख। कौन 19 तारीख? मार्च, जून, अप्रैल, बोलिए ना। अप्रैल था। हाँ छठिया 19 अप्रैल था, तो बोलते हैं आप यहाँ नहीं थे अभी। तो 19 अप्रैल के अंतिम चरण 1 जून का, अंतिम चरण 1 जून का। और चुनाव कब हुआ था? कोचिक चुनाव मतलब अथी गिनती कब हुआ था? चुनाव गिनती 3 दिन के बाद 4 जून का हुआ था। बोलिए कि सबसे बड़ी पार्टी कौन उभरा है? अभी वो है उभरा बीजेपी। कितना सीट के साथ? 240 42। और उससे बाद 99 सीट। कौन? ये कर यार कांग्रेस। कांग्रेस। उसके बाद समाज पार्टी कितना? 44 37। उसके बाद ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 29। उसके बाद डीएमसी है 16 है। 13 बिहार में जादुई हैं। बिहार में लगता है राजनीति सियासत कोई गर्मा हुआ है ना, गरमाल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। नीतीश जी है, जब जब खामोशी साधे हैं, कुछ न कुछ होगा। और जो भी होगा ठीक है, अच्छे के लिए जो भी होता है बोलिए बोले कैसे होते हैं। आगे सुनिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कितनी सीट होना चाहिए? 1/10। कितना? 1/10 होना चाहिए। विपक्ष दल के लिए कितना सीट होना चाहिए? विपक्ष दल के लिए होना आप चाहिए। विपक्ष दल के नेता बनना चाहते हैं, ठीक है, कितना सीट आपको हो जाए? तो 50। वो ये इतनी है 1/10 मतलब 55 सीट होगा। किसमें? लोकसभा की बात करें 55 जो संबंधित जितना सीट है उसका 1/10 हुआ। चलिए आगे सुनिए। राज्यसभा के सदस्यों बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? राज्यसभा के 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होवे से अगर सदस्य के 6 वर्ष, लेकिन ऐसे 2/3 ये सुनना चाहते हैं, ठीक है। बोलेगा राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्यों की संख्या? राज्यसभा का अधिकतम 250। 250। बोलिएगा संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसके सदस्य नहीं होते हैं? राज्यसभा के कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। बहुत अच्छा। बोलिए भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है? 253 करती है। आगे बोलिए। लोकसभा में सीटों के आवंटन जो थे 1971 के जनगणना के अनुसार अब कब तक इसको बढ़ाया जाएगा? 20 तक। 26 में। कब? 26 में बढ़ाया जाएगा। हाँ बढ़ाया जाएगा। 26 में चेंज हो सकता है। सिंह रहेगा 26 से तक। कितना जनसंख्या पर एक लोकसभा दिया हुआ? कितना? 10 लाख। 10 लाख पर है। कितना है? 10 लाख पर है। बोलिए पटना कितने लोकसभा है? पटना में 2 एगो का पाटलिपुत्रा है और एगो और है। कितना? 2 है। एगो साहिबा करके ना जी, पटना साहिबा। हाँ, एगो पाटलिपुत्रा है, एगो और कोई है। तो जानते हैं 10 लाख पर है ना, कितना? एक लोकसभा। अब कितना जनसंख्या हो जाए कि एक लोकसभा दे दिया जाए? 7 लाख। 7.5 लाख। 7.5 लाख। देखिए वर्तमान समय में से पूरा के अपना लोकसभा नहीं है।
कुछ इधर उधर है, कुछ नवादा जिला का है, काटेगा तो देगा। कुछ जम्मू जिला के, लेकिन आने वाला टाइम में इसका 7.5 लाख जनसंख्या हो जाएगा, क्योंकि 699 उनको बोलिए ना गाना बंद करना, अधिक बंद करना, बोलिए बेटा। ओए गाना बंद कर लीजिए, वॉल्यूम कम करके बजाइए। तो क्या होगा, उनका भी अपना लोकसभा हो जाएगा। बोलिए आगे, बोलिए संसद से संबंधित अनुच्छेद बोलिएगा। लोकसभा कितने में है? लोकसभा तो थी 80 में, लोकसभा 81 में और राज्यसभा 80 में, संसद 79 में। बोलिएगा प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन 82 में। बोलिएगा 83 में क्या है, तो संसद के दोनों सदनों के अवधि, दोनों सदन के अवधि मतलब कितना टाइम तक आप रख सकते हैं। 84 में क्या है, तो संसद के सदस्यों के लिए आहत। बोलिएगा 85 में संसद के 7 एवं 17 बसान का विघटन, 7 और 17 बसान का विघटन। बोलिएगा 90 में बोलिए, तो राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्त त्याग पद तथा पद से हटाया जाना चाहिए। हटाया जाना मतलब इतनी लिख रहे, हटाया जाना ये मतलब हटाने का प्रक्रिया हो, हटाया जाना वही नहीं। 91 में बोलिएगा सभापति के कर्तव्य के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने का उपसभापति अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति है, मतलब ये लिखे हुए हैं सब है। बोलिए आगे सुनिए। 93 में की है, 93 में लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। बोलिएगा 98 में की है संसद का सचिवालय है। बोलिएगा 99 में की है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। बोलिएगा 101 में क्या है, स्थानों का रिक्त होना। बोलिएगा 102 में क्या, संसद की सदस्यता के लिए निर्याताएं। आगे बोलिएगा कितना लोकसभा की कितना परसेंट संसद अति हो सकता है मंत्री, और लोकसभा के कितने परसेंट मंत्री हो सकते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 15% जो मंत्री होता है 15% होना चाहिए, तो किसका होना चाहिए, लोकसभा का या राज्यसभा का या संसद का होना चाहिए? बोलिए लोकसभा का होना चाहिए, कि संसद में आ जाता है, राज्यसभा के भी संसदीय बोलते हैं। क्या राज्यसभा, अब हम लोग नवादा जिला से बिलोंग करते हैं, कौन सा संसद अभी वर्तमान हम लोग के कौन है? यह संसद विवेक ठाकुर है। इससे पहले राज्यसभा संसद रह चुके हैं, राज्यसभा के संसद रह चुके हैं। चलिए आज का सेशन यही रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।